से मेरे नबी की ज़ात को अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात के लिए नमूना अमल बनाया है। और किसी की आँख, किसी का इल्म, किसी की तहकीक, किसी की तारीख उनके वालिद ने एतराज़ नहीं किया, उनके घर वालों ने एतराज़ नहीं किया। समाजी एतबार से, सियासी एतबार से उसको छूटा शान बोल सकते हैं, जो आए दिन किसी की भी शान में सिंग मार सकता है, तो हम भी उसको छूटा शान बोलेंगे। हयातुना हुब्ब मोहम्मद, हयातुना हुब्ब मोहम्मद, हयातुना हुब्ब मोहम्मद, हयातुना हुब्ब मोहम्मद। बीजेपी मुर्दाबाद, 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 बीजेपी मुर्दाबाद, 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 नुपुर शर्मा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रकार के जो पुलिस कमिश्नर साहब हैं उनको भी एक मेमोरेंडम पहुंचाएंगे। तेरा मेरा रिश्ता है क्या? तेरा मेरा रिश्ता है क्या? तेरा मेरा रिश्ता है क्या? खुदा के नबी की एक ही सजा। तेरे तो वक्त ऐ बेतनाई से है बरी, ऐ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। ಪ್ರವಾದಿ ವರ್ಗರೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೋಷ ನಾನು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಂತಹ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೆಂದು ಕರೆಯಲಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಇನ್ನಕ ಲಾಲಾ ಖುಲ್ಕಿನ್ ಅದೀಮ್, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸತ್ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕುರ್ಆನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂದು ಕುರ್ಆನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ? ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಕರುಣಾಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉರ್ಸಿಲ್ತು ಇಲಲ್ ಖಲ್ಕಿ ಕಾಫ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರು ಕೇವಲ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಅಲ್ಲಿಯ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾವಾಗಲಿ, ಕತಾರ್ ಆಗಲಿ, UAE ಆಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪೈಗಂಬರಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತದನಂತರ ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅದು ಶಾಂತಿ, ಸ್ನೇಹ, ಸೌಹಾರ್ದದ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರು ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ನೇಹದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಇದನಂತರ ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿಯವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅನ್ಯ ಧರ್ಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಕ್ರಿಮ್ ಜಾರಕ ವಲೌ ಖಾನ ಕಾಫಿರ, ಎಂದರೆ ನಿನ್ನ ನೆರೆ ಮನೆಯವನು ಕಾಫಿರಾದರೂ ಸಹ ನೀನು ಅವನನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ಇಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. अजीज के हालात आप देख रहे हैं, आए दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है। आए दिन औलिया इकराम के शान में गुस्ताखी की जा रही है। इसी तरह से हमारे मसाजिद और मदारिस को निशाना बनाया जा रहा है। कभी हमारी शरीयत और हमारे मामूलात को निशाना बनाया जाता है। तो इस ज़िम्न में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हमने भी मुकारनतुल अदियान और तकाबुल अदियान के उन्वान के तहत मिस्र के अदियान के बारे में पढ़ा है, इसी तरह से फारस के अदियान के बारे में पढ़ा है, इसी तरह से ईसाइयत के बारे में पढ़ा है, यहूदियत के बारे में पढ़ा है, इसी तरह से बुद्धिज्म और हिंदुज्म के भी बारे में हमने पढ़ा है। तो अगर हम चाहें तो अपने इल्म की रोशनी में और अपने दलाइल की रोशनी में दूसरे मजहब पर एतराज़ात हम भी कायम कर सकते हैं। दूसरे मजहब के मजहबी शख्सियात पर एतराज़ात हम भी कायम कर सकते हैं। उनकी शरीयत और उनके मामूलात पर एतराज़ात हम भी कायम कर सकते हैं। और खुदा की कसम ये पूरे दलाइल और बराहीन के साथ होगा, पूरे दलाइल और बराहीन के साथ होगा। अगर आपको आजमाना है तो दरमियान में एक गैर जानिब एंकर बिठा करके देखें, उसके बाद हम भी जो है चैलेंज देते हैं कि कौन किस हद तक अपने मजहब का दिफा करता है। आज मुस्लिम चौक पर रजा एकेडमी की जानिब से एक प्रोटेस्ट रखा गया था, जो कि इस्लाम के ताल्लुक से और मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी कर रही थी बीजेपी की स्पोक पर्सन नुपुर शर्मा, वो नवीन जिंदाल, ये तेलंगाना का राजा सिंह, इसके जैसे लोग
उनके खिलाफ एक प्रोटेस्ट रखा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा और बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट आज का रहा। मैं सबसे पहले तमाम मेरे नौजवानों को दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे अपील पर पूरे लोग यहाँ पर जमा होकर कसीर से कसीर तादाद में आकर इस प्रोटेस्ट को कामयाब किया है। यह प्रोटेस्ट करने का मकसद जो रज़ा एकेडमी के जो जिम्मेदारों की जो डिमांड थी वो हमने पुलिस महकमे को दिया है, पुलिस डिपार्टमेंट को दिया है। जो नुपुर शर्मा को जो सस्पेंड करने का काम किया गया है, उसे सस्पेंड करने का काम के साथ साथ उसे अरेस्ट करना होगा, उसको जेल के सलाखों के पीछे डालना होगा। वहीं राजा सिंह जो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी करता है, उसकी औकात नहीं है उनके बारे में बोलने की, वो औकात नहीं रखता, वो अपने स्टेज से उनके खिलाफ बोलता हुआ नजर आता है। और ये बीजेपी के पूरे स्पोक पर्सन, पूरे लीडर मीडिया के माध्यम से आकर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शान में गुस्ताखी करते हुए नजर आते हैं। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से कहना चाहता हूं कि इनके जैसे जितने भी धर्म गुरु हैं, चाहे वो कोई भी मजहब के रहने दो, उन सब के ऊपर केस कर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डालना होगा। और डालकर मुसलमानों के, हिंदुस्तान के मुसलमानों को जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, उसको देखकर आपको इस एक्शन लेना होगा। क्योंकि आपने जो सस्पेंड किया है वो मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमानों के नाराजगी को देखते हुए नहीं, आपने दीगर मुल्क के लोग जो मुसलमान, जो यूएई, बहरीन, कतर के लोग जो नाराज हुए हैं, उनके दबाव में आकर आपने सस्पेंड किया है। क्या आपकी नजर में हिंदुस्तान मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमानों की कोई अहमियत नहीं? जितने भी मुसलमानों के एहतजाज होते हैं पुरअमन होते हैं, और ये भी एहतजाज पुरअमन रहा। इसके लिए मैं तमाम नौजवानों ने गुलबर्गा का और रज़ा एकेडमी वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा की तरह इस बार भी शांतिपूर्वक तरीके से पुरअमन एहतजाज आप लोगों ने किया। साथ ही साथ हुकूमत हिंद को ये मैसेज पहुँचाना चाहते थे कि जो नुपुर शर्मा है, नवीन जिंदाल है, और वो हैदराबाद का जो एमएलए है, वो दिखने तो खिंजीर जैसा दिखता है, लेकिन हमने कभी उसको खिंजीर नहीं बोला। इसलिए नहीं बोला क्योंकि हमारा धर्म उसकी इजाज़त नहीं देता, हमारा हिंदुस्तान उसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन वो खिंजीर अगर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के शान में गुस्ताखी करता है, और वो नुपुर शर्मा जो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, सियासी सीटों को हासिल करने के लिए जिस तरह से राज्यसभा के इलेक्शन आए थे, उसकी ज़बान बोलने लग गई थी, उस राज्यसभा की सीट के लिए अगर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करती है, तो खुदा की इज्जत की कसम हम अपने घर बार को फिदा कर देंगे। लेकिन अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर गुस्ताखी होगी तो उसके खिलाफ बराबर खड़े रहेंगे। और यह भी मुमकिन था कि हम कानून को अपने हाथ में लेते, लेकिन मैं फिर एक बार कहता हूँ, हमारा मजहब इसकी इजाज़त नहीं देता, इसीलिए एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से गैर मुस्लिम के गुरुओं ने और कई लीडरों ने इससे पहले भी इनामात रखे हैं, हम चाहते तो नुपुर शर्मा की गर्दन निकाह उड़ा लाने वाले को 50 लाख का इनाम रख सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया, क्योंकि हम हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर चलते हैं, उनके रास्ते पर चलते हैं। हुकूमत हिंद से यही गुजारिश कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा को फांसी दो। ये नुपुर शर्मा जिसने गुस्ताखी की, राजा सिंह जिसने गुस्ताखी की, और इस तरह के तिवारी जिसने गुस्ताखी की थी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब आप देखें, एक मजहब के पूरे लोग जिनके ताल्लुक से अपने जाने ईमान मानते हैं, उन पे अगर माज़अल्लाह ऐसी बातें कहे, हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा, ये हमारे मुल्क दुश्मन लोग हैं, मुल्क दुश्मन लोग हैं, इसीलिए मुल्क में अमन व अमान ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। आज हमारा यहाँ पे जो एहतजाज था, उसमें हमने एक मुतालबा किया है, वो ये है एक ऐसा कानून बनाया जाए कि किसी भी मज़हब के पेशवा रहनुमा को अगर कोई बुरा बोलता है, अंगुश नुमाई करता है, गाली गलौज करता है, उन्हें अरेस्ट किया जाए। और जहाँ पे सरकार की शान की बात है, वाज़े तौर पे हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, ऐसा बिल पास करें कि ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा दी जाए। अपनी तरफ से कुछ बोलते नहीं, वही बोलते हैं जो अल्लाह ने इनको इजाज़त अता फरमाई है। कुछ
जैसे हुजूर के किरदार को अल्लाह तबारक तआला ने हर तौर से जमानत के तौर पर अपनी सनद अता फरमाई है कि इनकी ज़ात कामिल है, और दुनिया कोशिश करती रही कि किसी तरह से अंगुश्त नुमाई कर दे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने निकाह फरमाए, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला ने एक खातून है जो बेवा नहीं थी, उसके अलावा जितने थी सब बेवा थी, उनसे निकाह फरमाया था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह हुआ। इस निकाह पर न वालिद साहब को इतराज़ था, न घर वालों को इतराज़ था, न उस सोसाइटी को इतराज़ था, न उस समाज को इतराज़ था, न आपके असहाब को इतराज़ था, न उस वक्त जो मुक्का के मुखालिफीन थे जो मुसलमानों के, उनको एतराज़ था। किसी को एतराज़ नहीं था इस चीज़ पर कि आयशा से निकाह हुआ तो ये ख़राब हुआ है, ये निकाह हुआ है तो इसमें जिनसानी और नफसानी ख्वाहिशात का पहलू है, किसी को एतराज़ नहीं था। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ऊपर जो एतराज़ कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, राम जी के बारे में आपका क्या कहना है? अरे राम जी के बारे में आपका कहना क्या है? आपके धर्म के किताबों में, आपकी किताबों में आता है जब रावण में अपनी बात नहीं कर रहा हूं मेरे भाइयों, ये आपके धर्म की किताबों में है, आपके धर्म की किताबों में आता है जब रावण ने सीता जी को अगवा किया, सीता जी ने यह कहा था कि मेरी उम्र 18 साल है, मेरी शादी 12 साल पहले हो चुकी है, मेरी उम्र 18 साल है, मेरी शादी 12 साल पहले हो चुकी है। तो आपके धर्म के ग्रंथों के हिसाब से सीता जी की उम्र कितनी हुई? 6 साल। कभी हमने कुछ नहीं कहा। और उर्मिला जी जो लक्ष्मण जी की जो बीवी थे, उनकी सीता जी की जो बहन थे, उनकी उम्र 4 साल थी। कभी नहीं कहा इस्लाम तुमने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पे तुमने इतराज़ किया है, इसका जवाब हम देते हैं मीडिया के जरिए। हर नौजवान मुसलमान को इसका जवाब देना आना चाहिए, इन आरएसएस के लोगों का जवाब देना आना चाहिए। जब अमेरिका के टेक्सास शहर में जो है, जो एक शादी करने की जो उम्र है, जो एक लेडी मेंटली और फिजिकली फिट होती है, वो उम्र है 16 साल। अमेरिका के टेक्सास में 14 साल। और जैसे कि अमेरिका में 16 साल एक लेडी के लिए मेंटली फिट और शादी की उम्र है, हिंदुस्तान में उम्र क्या है? हिंदुस्तान की उम्र 18 साल है। अगर कोई शख्स अमेरिका में शादी करे, हिंदुस्तान को लेकर आए, तो इंडियन कानून के मुताबिक इल्लीगल हो गया। आज गुलबर्गा ने ये साबित कर दिया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई भी गुस्ताखी करता है तो उसके खिलाफ हम एक होकर एक आवाज़ बुलंद ये ऐलान कर रहे हैं यहाँ से कि फ़ौरन उसको अरेस्ट किया जाए, अरेस्ट करके उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। तब से ये बीजेपी हुकूमत में आई है, तब से लेकर ये जो दरिंदे हैं इनके हौसले और बुलंद हुए हैं। कभी कोई नए इशू लेकर मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हद तो ये हो गई है आज कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इंडिया की हुकूमत से हम अपील करते हैं कि फ़ौरन उसको गिरफ्तार करें और यहाँ के माहौल को शांत करें, वरना ये माहौल शांत होने वाला नहीं। हम हमारी जानें लुटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम इंतज़ार कर रहे थे कि बीजेपी हुकूमत फ़ौरन इसके ऊपर एक्शन लेगी, लेकिन ये एक्शन नहीं ली। तब लेती है जब इंटरनेशनल प्रेशर इनके ऊपर बनता है। तो हमारे भाई कहीं पे भी अगर कुछ पत्थर भी मारते हैं तो उनको यूएपीए डाला जाता है, उनके घरों को बुलडोजर से तोड़ा जाता है। ये गुतिया इतनी ज़्यादा बोलने के बावजूद भी बीजेपी इसका बैकअप कर रही है। बीजेपी कहीं ना कहीं इस चीज़ों में इन्वॉल्व है। पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, औलिया इकराम की शान में गुस्ताखी के बावजूद भी ये नाअहल सरकार, बीजेपी सरकार, इनके पास ना कुछ शर्म है ना कोई हया है। इन पर जब इंटरनेशनल प्रेशर पड़ता है तभी ये लोग एक्शन में आते हैं, और एक्शन में आए तो आए, ये मुसलमानों को एक लॉलीपॉप दे रहे हैं कि 6 साल के लिए डिसमिस किया गया, 6 साल के लिए उनको पार्टी से निकाला गया। नहीं, हमें इंसाफ चाहिए, और इंसाफ ऐसा इंसाफ, ये भी इंसाफ की मैं बिल्कुल आखिरी हद, छोटी हद बोल रहा हूँ कि उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और ऐसी कार्रवाई की जाए कि आइंदा बार कोई ऐसी हरकत करने से पहले सोचे। बीजेपी की इन हरकतों की वजह से आज पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान का, हमारे भारत देश का एक इमेज घटती जा रही है।
इसकी जिम्मेदार ये बीजेपी सरकार है और हम ये डिमांड करते हैं कि बीजेपी अमित शाह हो और नरेंद्र मोदी हो, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। उनकी इन हरकतों की वजह से भारत को आज नीचा देखना पड़ रहा है। आज रज़ा एकेडमी की तरफ से जो गुलबर्गा में पूरे देश में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके मुताबिक यहाँ पे भी प्रोटेस्ट हुआ और हमारे सारे पुलिस ऑफिसर्स एंड स्टाफ डिप्लॉयड होकर यहाँ पे बंदोबस्त का काम किया है। कोई ऐसे इंसिडेंट नहीं हुई जिससे कानून सुव्यवस्था को भंग आने की शंका हो सकती है। सो हमने पब्लिक ने सबने हमारा साथ दिया है और हमने अपना ड्यूटी किया है। आज ये सब बंदोबस्त अच्छी तरह से हुआ है हमारी पुलिस की तरफ से। Thank you for watching Gulbarga Times. For daily updates, subscribe our channel.